हाउस इट गोइंग गेमर्स, माय नेम इज सीरियस एंड आज की वीडियो के अंदर हम लोग बात करने जा रहे हैं हमारे प्यारे इंडियन रिलेटिव्स की। तुम लोगों को पता है इंडियन रिलेटिव्स कैसे होते हैं। अब मेरे को नहीं पता कि तुम लोगों के रिलेटिव्स कैसे हैं, पर आज के दिन हम लोग टिपिकली नॉर्मल रिलेटिव्स के बारे में बात करने जा रहे हैं। जो रिलेटिव्स अलग ही टाइप के होते हैं, ठीक है। मैंने ऑब्जर्व करा है, नॉट इन माई फैमिली एंड आई एम टॉकिंग अबाउट ओवरऑल, ठीक है। मैंने ऑब्जर्व करा है एक जगह पर फ्यूनरल हो रही थी एंड गेस व्हाट, वहां पर दो लोग बात कर रहे हैं कि उनका बेटा ने ये कर लिया एंड आपका बेटा क्या कर रहा है, आपका बेटा कौन सी क्लास में है, पढ़ाई लिखाई कर भी रहा है या फिर नहीं। भाई क्या मतलब है, और कोई टॉपिक नहीं है क्या हमारे पास? हेलो गाइस, हेलो अंक्स, हेलो एवरीबॉडी, हमारे पास और कोई टॉपिक नहीं है क्या? है हमारे पास बस एक ही टॉपिक है। ओ कौन सी क्लास में पढ़ रहा आपका बेटा? अरे मेरे बेटे ने तो ये पैकेज ले लिया, मेरे बेटे ने तो वो पैकेज ले लिया, मेरे बेटे ने तो सारे पैकेजेस ही उठा के ले लिए। अब क्या कह रहा हूँ मैं, क्या मतलब है इस चीज का? व्हाट द हेल आर यू टॉकिंग अबाउट? ठीक है, आई नो उनके टाइम में बस पढ़ाई ही सब कुछ था, बट आई मीन यू नो कम ऑन, अब अंडरस्टैंड करो। अब मैं तुम्हें बता दूं कि तुम्हें इसे किस पर्सपेक्टिव में देखना है, ठीक है। अंडरस्टैंड करो, तुम एक किड हो जो ऐसी की तैसी करती है भाई जिसने अपनी लाइफ की, ठीक है। अब मैं ऐसे पेरेंट्स की थीम में बोल रहा हूँ, ठीक है। बेटा तुमने ऐसी की तैसी कर ली अपनी लाइफ की बिकॉज तुम मार्क्स नहीं लगा पाते, तो बिकॉज तुम लोगों ने मार्क्स नहीं लाया तब से तुम्हारी लाइफ की ऐसी की तैसी हो गई, ठीक है। अब कोई और रिलेटिव आता है, ठीक है, एंड वो पूछते हैं कि अरे आपका बेटा क्या कर रहा है। अब लेट्स जस्ट सपोज फॉर दिस सिचुएशन कि तुम फेल हो गए, तुम किसी सब्जेक्ट में, लेट्स सपोज 10th में तुम फेल हो गए, लेट्स सपोज दैट, ठीक है, क्योंकि आई मीन काफी लोग होते हैं फेल 10th में, है ना। सो तुम 10th में फेल हो गए, नहीं लेट्स जस्ट नॉट इवन डू दैट, लेट्स से तुम 12th में फेल हो गए, और बेकार बेकार ही बेकार, ठीक है। तुम लोगों का ऐसी की तैसी हो गई, ठीक है। इसका मतलब तुम लोगों ने लास्ट दिन भी नहीं पढ़ा, ठीक है, क्योंकि आई मीन 12th लास्ट दिन पढ़ के क्रैक हो सकती है बिकॉज मेरे दोस्त ने करी है, ठीक है। आई मीन किसको क्या पता, वो पीछे बैठ के पढ़ रहा हूँ। आई मीन वॉट एवर, लेट्स सपोज कि हम लोगों ने 12th फेल कर, नाउ व्हाट। अब तुम्हारे रिलेटिव्स आते हैं, वो बोलते हैं कि अरे तो आपका बेटा क्या कर रहा है आजकल, 10+2 करा है या नहीं, कौन सी क्लास में है ये, क्या कर रहा है ये, क्या इसके फ्यूचर के बारे में सोचा है आपने, क्या बीटेक करोगे बेटा, क्या करोगे बेटा, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। भयंकर, पहली बात तो तुम्हारी ऑलरेडी रखी है, तुम्हारी ऑलरेडी लाइफ 0 पे है, ठीक है, क्योंकि तुमने जस्ट अपनी 12th फेल कर दी। पेरेंट्स सबके सामने तुम्हारे लव्ड वंस जितने भी है उनके सामने इमेज डाउन हो जाती है। अब इसके अंदर भी फ्रेंड्स होते हैं भाई, कुछ फ्रेंड्स होते हैं जो एक्चुअली जिनसे दूर रहना चाहिए तुम लोगों को, जो सोचते हैं कि अगर इसके मार्क्स नहीं आए तो मेरे को इससे बात नहीं करनी चाहिए। क्या मतलब है बे तेरी, तू पागल, तू दोस्त मार्क्स के लिए बना है, अलग चोमू है भाई ऐसे होते हैं भाई। कुछ नर्ड्स भी होते हैं यहाँ पे, ठीक है। वो नर्ड्स को लगता है कि एक दूसरे से ज़्यादा मार्क्स आ गए तो देखिए, बचपन में मैं भी ऐसी हरकतें करता था, ठीक है, मानो या ना मानो, बचपन में हम सब ऐसी हरकतें करते थे, पर दिस इज क्रिंज, लुकिंग आफ्टर बैक दिस इज फकिंग क्रिंज, बट इट इज चाइल्डिश टू, या लेट्स जस्ट स्किप दैट पार्ट। ओके, सो उसके बाद वो पूछते हैं एंड तुम्हारे पापा तुम्हारी तरफ देखते हैं, ठीक है, एब्सोल्युटली तुम्हारी तरफ देखेंगे वो। उसके बाद बोलते अरे क्या करे। अब देखो यहाँ पर दो ऑप्शन है, आइदर वो तुम्हारे पापा अग्रेसिव है, कुछ नहीं करता ये बच्चा, ये मेरा बच्चा पता नहीं नर्क से उठा के लेके आया हूँ मैं इस बच्चे को, ये बच्चा इतना पागल है, कुछ पढ़ता नहीं है, सड़क वाले बच्चे भी इससे ज्यादा पढ़ते होंगे, इसे 10 का टेबल नहीं आता। आई मीन 10 का टेबल तो सबको आता है, सपोज 29 का टेबल, अरे नहीं 29 चलो इसे 12 तक टेबल नहीं आता। अभी अब देखो, कोई भी पेरेंट चाहेगा नहीं कि वो अपने बच्चे की सच्चाई बताए कि वो 12th में फेल हो गया, तब वो यहाँ पर स्क्रिप्ट बनाएंगे, वो बोलेंगे कि नहीं वो क्या नाम है, हाँ अभी 12th में है, उनके पास और क्या ऑप्शन है भाई, उनका तो दिल टूट गया ना, ठीक है। तुम लोगों ने ऑलरेडी उनकी रिस्पेक्ट वगैरह सब डाउन किया, इसलिए मैं कहता हूँ जस्ट फेल मत हो, ठीक है, एवरीथिंग इज गुड, जस्ट फेल मत हो, ठीक है। ओके, हाँ मैं क्या कह रहा था, हाँ तो तुम्हारी ऐसी की तैसी हो रखी है, तुम्हारे पापा कहते हैं कि वो 12th में पढ़ रहा है। अब उसके बाद वो रिलेटिव पूछेगा कि अच्छा कौन सी क्लास में पढ़ रहा है ये। उसके बाद वो पूछेंगे कि भाई क्या नाम है, कि कौन सा सब्जेक्ट लिया ये बच्चा। अगर तुम्हारे डैड ने यहाँ पे बोला कॉमर्स तो आई मीन, एंड इफ तुम्हारे डैड ने बोला आर्ट्स तो तुम, ठीक है, एंड अगर तुम्हारे पापा ने बोलते साइंस, ओ माय गॉड, अंकल अचानक से होलसम हो जाएंगे, ठीक है। अभी देखो, ये देखो, ये मेरे को ओरियो मिला है तो मैं फ्लैश कर रहा था, तुम्हें ओरियो क्या कहता रहता हूँ मैं, दिमाग खराब। ओके हाँ, दूसरी बात तो वो तुम्हारी बात तो कहेंगे अरे सब में कोई स्कोप नहीं है, अरे आर्ट्स ही है, आर्ट्स क्यों लिया है, साइंस क्यों नहीं लिया,
साइंस क्यों नहीं लिया भाई? भाई दिमाग खराब, इंटरेस्ट होते हैं लोगों के, ठीक है? गाइस अंडरस्टैंड दिस, इंटरेस्ट होते हैं लोगों के। अब कुछ हर एक बंदे को तो मन नहीं करेगा ना कि वो अपनी पूरी लाइफ इंटायरली बस पढ़ने पे लगा दे। व्हाट इफ उसको एक्चुअली इंजीनियरिंग नहीं करनी, उसे इंटरेस्ट ही नहीं है, वो क्या बनना चाहता है? राइटर, एनिमेटर, वो कुछ, चलो कुछ और ही बनना चाहता है वो। तुम लोगों को क्या मतलब है भाई? तुम्हें क्या करना चाहिए एज लाइक रिलेटिव और पेरेंट कि तुम अपने बच्चे को इंकरेज करो उस पाथ पे, ठीक है? नॉट लाइक कि तुम उसे एकदम गलत जाने दो, बट आई एम सेइंग लाइक इंटरेस्ट, बी इंटरेस्टेड इन दैट पाथ, ठीक है? अब देखो, मेरे हिसाब से 1st to 12th सबको पढ़ना चाहिए, लाइक क्योंकि वो बेसिक एजुकेशन होती है एंड स्कूल टाइम में तुम्हें बकवास करने के लिए मिल जाती है, राइट? पहली बात तो एक तो ये बात है कि तुम्हें इस दुनिया में तुमसे बेटर लोग हर एक चौथे मोड़ पे दिख जाएंगे, ठीक है? और तुमसे वर्स लोग दिखेंगे ही नहीं। दिमाग खराब, बहुत कम दिखते हैं तुमसे वर्स लोग भाई। एक ये मेरे साथ होता है, गेस तुम लोगों के साथ ना होता हो, ठीक है? पर मेरे से खतरनाक, स्ट्रॉन्ग, बेहतर हर एक चीज़ में बंदे मिलते ही हैं, लाइक हर एक जगह मिलते हैं, लाइक कहीं पे भी ढूंढोगे वहां पर मिल ही जाते हैं। मेरे को भी नहीं समझ में आता कि क्या हो रहा है यहाँ पे, दिमाग खराब, ठीक है? और दूसरी बात तो तुम लोग ये सुनो, बहुत बेकार बात है, अब पता नहीं तुम लोगों के साथ ये होता है, तुम्हारे पापा स्पेसिफिकली एक्सपेक्ट करते हैं कि तुम हर एक बंदे के पैर छू के आशीर्वाद लो। लाइक क्या मतलब है भाई? पैर छू के आशीर्वाद, सबके पैर छू के आशीर्वाद लेना ज़रूरी नहीं है मेरे हिसाब से। जब तक तुम अपने फैमिली मेम्बर्स के ले लो, इट्स ओके। तुम अपने ग्रैंड पेरेंट्स के ले लो, तुम किसी और के ले लो, इट्स ओके। डजंट मीन कि तुम किसी अंक के लोगे, ठीक है? लाइक कोई रैंडम अंकल जो तुम्हारे पापा का दोस्त है, आशीर्वाद ले लिया भाई, बढ़िया। और इन रिलेटिव्स का एक चीज़ तो ज़रूर होता है, अरे बड़ा हो गया है ये हाइट में, भले ही तुम 1 इंच ना बड़े हो, पर तुम बड़े हो गए हाइट के अंदर, हो सकता है भाई। अब देखो, नो हेट, नो हेट, नो हेट। अगेन मैं तुम लोग जस्ट क्लैरिफाई कर दूँ, ये वीडियो जस्ट फॉर फकिंग फन है, ठीक है? हम लोग जस्ट एंटरटेनमेंट कर, एंटरटेनमेंट, एंटर फकिंग ट्रेनमेंट। ऑल्सो गाइस यार, डिस्कॉर्ड ज्वाइन करो इफ़ यू कैन, बिकॉज इफ़ तुम्हारे पास आइडिया है डिस्कॉर्ड की, प्लीज़ ज्वाइन करो यार डिस्कॉर्ड, ठीक है? मेरे को बंदे चाहिए बात करने के लिए, आई एम गेटिंग लोनली ब्रदर। बता दो, मैंने अपना पीसी बेच दिया जो मेरे पास था। या सैड स्टोरी, आई नो व्हेन यू लॉस्ट योर पीसी, बट मेरे पास मेरा ओजी पीसी बचा है जो i5 6500T के साथ है। नाउ i5 6500T इज अ वेरी बजटेड प्रोसेसर। लाइक, और एक मिनट, मैं अलग टॉपिक पे क्यों जा, देखा मैं ना नॉर्मली बात करता हूँ इन चीज़ों की जो मेन वीडियो है, थोड़ी देर बात करिए और फिर उसके बाद अपनी लाइफ की स्टोरी बताने लग जाऊँ। फिर पता नहीं क्या मतलब है भाई, क्यों तुम लोगों को जानना है मेरी लाइफ की स्टोरी? नहीं, तुम लोगों को घंटा फर्क नहीं पड़ता, ठीक है? आई गेस नहीं पड़ता, पता नहीं, अगर पड़ता है तो बताना गाइस। अब इन रिलेटिव्स में कुछ रिलेटिव्स होते हैं जो अच्छे होते हैं, लाइक वो तुम्हारे जब भी घर पर आएंगे वो तुम्हारे लिए चॉकलेट्स लेके आएंगे, जो तुम्हारे लिए ये करेंगे वो करेंगे, एंड इट इज़ वेरी होलसम यार। बट आई मीन यार, आई मीन इमेजिन करो तुम अपने घर पर हो, तुम क्रेव कर रहे हो एक कैडबेरी, एंड देन तुम्हारे सो कॉल्ड रिलेटिव्स आते हैं एंड देन वो तुम्हारे लिए कैडबेरी लाते हैं, भाई तुम्हारा दिन बन जाएगा उस दिन, ठीक है? अब अगेन रिलेटिव्स काफ़ी अच्छे भी हो सकते हैं, काफ़ी बुरे भी हो सकते हैं, ठीक है? उन लोगों को लगता है कि तुम पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे रहे, पहली बात तो उन्हें पता नहीं क्यों लगता है, उन्हें लगता है कि तुम पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे रहे। इसका मैं बस ये बता रहा हूँ, इस चीज़ पे डिबेट रेजबेट करना ही नहीं है। जब वो तुम्हें बोल रहे कि वो, जब तुम उन्हें लग रहा है कि वो तुम्हें कुछ फ़ायदे की चीज़ समझा रहे, समझ लो। मैं बता रहा हूँ, अगर तुमने कुछ अपोजिट बोल दिया, भयंकर तुम्हारी ऐसी की तैसी। ऑल्सो गाइस, कभी कभार ये इमोशनल भी हो जाता है रिलेटिव्स का। लाइक अभी मैं तुम लोगों को रियलिटी बताऊँ, रियलिटी चेक। आज के दिन मेरी नानी गई है वापस अपने घर पे, एंड यू नो लाइक वो अपनी बहन, लाइक अपनी बेटियों को बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी, एंड बेटियाँ मतलब मेरी मम्मी, मेरी मौसीज, एंड आई मीन वो रोने लग गई थी। फिर ओके, मैं फालतू क्वेश्चंस क्यों पूछने लग जाता हूँ? लाइफ का मोटिव क्या है, क्या मतलब है भाई मेरा? ओके, एनीवेज गाइस, आई थिंक आई विल सी यू